नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस हफ्ते की जो जजमेंट है उसका नाम है दिनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जजमेंट आई है 4 मई 2023 को। 2 जज का बेंच था। जस्टिस सुधांशु धुलिया ने ये जजमेंट लिखी है। ये पूरा केस रिगर मोर्टिस पर है। उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। रिगर मोर्टिस क्या होता है? जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो 1-2 घंटे के अंदर ही उसका शरीर अकड़ने लग जाता है। उस अकड़न को रिगर मोर्टिस बोलते हैं। तो वो शुरू होता है 1-2 घंटे के अंदर से ही और वो ख़त्म होता है 24 से 48 घंटे के बीच में। अब वो शुरू होता है सिर से, फिर गर्दन, फिर आपके हाथ पैर, पूरा शरीर अकड़ जाता है। और ऐसी जब वो अकड़न चल जाती है वापस, वो भी 24 से 48 घंटे के बीच में जाती है। वो भी इसी तरह शुरू होती है, सिर से, गर्दन से, फिर आपके हाथ पैर। तो इसी के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, रिगर मोर्टिस। केस की कहानी क्या है, केस में क्या हुआ, वो जान लेते हैं। केस में 2 आरोपी हैं, एक मांगेराम, एक दिनेश कुमार। मांगेराम की हाई कोर्ट में अपील के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनके खिलाफ केस खत्म हो गया। सिर्फ दिनेश कुमार के खिलाफ ये केस है अब, और वो सुप्रीम कोर्ट आए हैं। केस है मर्डर का। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ मर्डर का आरोप है। ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को दोषी पाया, फिर हाई कोर्ट ने भी दिनेश कुमार को दोषी पाया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए हैं। केस की कहानी समझ लेते हैं। एक गुरमैल सिंह है जिनकी मृत्यु हुई है। वो विलेज धिम्मो, यमुनानगर हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर अपनी सिस्टर के एक गांव में जाते हैं। गांव का नाम है दद्दूपुर। 15-20 किलोमीटर दूर है वो। ये घटना है 8 मई 2020 की। तो अपनी बहन के पास 2 बजे लगभग पहुँचते हैं, अपनी बहन और उनके हस्बैंड। वहाँ से वो 5:30 बजे वापस निकल जाते हैं अपने गांव के लिए, और वो कभी वापस नहीं आते। अब उनका भाई, ये जिनकी मृत्यु हुई है, गुरमैल सिंह है उनका नाम। उनका भाई का नाम है हरबंस सिंह। हरबंस सिंह भी अपने भाई के साथ ही रहते थे। वो उनको चिंता होती है। फिर वो 11 तारीख को, घटना है सारी 8 मई 2020 की, वो 11 मई को सिस्टर के पास जाते हैं पता करने कि उनके भाई का क्या हुआ। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका भाई तो 8 मई को ही 5:30 बजे वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद वो FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज 11 मई को होती है। उस FIR में वो लिखवाते हैं कि उनका भाई 8 मई को गया था और तब से गायब है, और उनका भाई ट्रैक्टर पर गए थे। और उसी FIR में एक और बात लिखवाते हैं वो कि उनका एक पड़ोसी था, उस पड़ोसी ने उनके भाई को, जिनकी मृत्यु हुई, ट्रैक्टर में एक पेट्रोल पंप पर देखा था 2 और व्यक्तियों के साथ। वो दोनों व्यक्ति थे ये आरोपी, मांगेराम और दिनेश कुमार। उसी दिन शाम को 7 बजे देखा था दद्दूपुर में पेट्रोल पंप पर। तो ये उनके पड़ोसी ने बताया। ये बात भी FIR में लिखवा दी। तो ये पूरा केस है। अब पुलिस जांच शुरू करती है और एक नहर से, कैनाल से 12 तारीख को वो लाश बरामद करती है कैनाल से, गुरमैल सिंह की। अब फिर 4:15 बजे, ये मैं टाइम इसलिए बता रहा हूँ, ज़रूरी है, इन्हीं के आधार पर आखिर में फैसला हुआ है। 12 मई को ही शाम को 4:15 बजे पोस्टमार्टम होता है। बॉडी में रिगर मोर्टिस प्रेजेंट था, लेकिन गर्दन पर नहीं था। जैसे कि मैंने शुरू में बताया, रिगर मोर्टिस आता है शुरू में सिर से, गर्दन से और हाथ पैरों पर, और जब जाता है तो भी यही सीक्वेंस होता है, सिर पर, गर्दन पर, फिर हाथ पैरों पर। तो हाथ पैरों पर तो था रिगर मोर्टिस, लेकिन गर्दन पर नहीं था। अब मौत का कारण बताया जाता है उनके यहाँ पर गले पर 8 × 53 सेंटीमीटर, 8 × 53 सेंटीमीटर्स का निशान होता है। तो मौत का कारण होता है एस्फेक्सिया ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन, कि इनका गला दबाकर इनकी हत्या की गई है। अब रिगर मोर्टिस मैंने सारा समझाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस रिगर मोर्टिस पर ही सर्दियों में रिगर मोर्टिस 24 से 48 घंटे तक रहता है, गर्मियों में जल्दी चला जाता है, 18 से 36 घंटे तक रहता है। और इस पर भी निर्भर करता है ये कि लाश को रखा कैसे गया था। ज़्यादा जब मान लो ठंडे माहौल में रखा गया हो तो ज़्यादा देर लगेगी। तो नहर के पानी में थे वो, तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने समझाई। लेकिन इस केस में 24 से 48 घंटे के रहने की बजाय एक रिगर मोर्टिस जो है वो 90 घंटे तक रहा है, जो कि काफ़ी अनयूजुअल बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को, फिर पुलिस ने 12 तारीख को जो एक्यूज मांगेराम है, 2 आरोपी थे, मांगेराम, दिनेश कुमार, जिनको उनके पड़ोसी ने
पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर पर साइड में बैठे हुए देखा था दोनों लोगों को। तो पहले मांगेराम को अरेस्ट किया गया 12 तारीख को, घटना हुई थी 8 तारीख को, एफआईआर दर्ज की गई 11 तारीख को। अब 12 तारीख को मांगेराम को अरेस्ट कर लिया गया। उसने फिर वो जगह दिखाई कि यहाँ पर उन्होंने मारा था। पुलिस ने सारा जो ये केस बनाया वो ये लिखा है कि ट्रैक्टर चोरी करने के लिए इस इंसान को किडनैप किया गया और मार दिया गया, फिर इन दोनों को पकड़ा गया था। तो मांगेराम को 12 तारीख को पकड़ा गया है। उसने वो जगह दिखाई जहाँ उन्होंने ये क्राइम किया, जहाँ नहर में फेंका, और बाल और चप्पल बरामद हुए। चप्पल इन दोनों आरोपियों की थी और बाल ऐसा कहा गया कि उस मृत इंसान गुरमेल सिंह के थे। 14 तारीख को जो आरोपी सुप्रीम कोर्ट है दिनेश कुमार, 14 तारीख को इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से कुछ चीज़ें इन्होंने भी रिकवर करवाई, वही सेम जगह दिखाई जहाँ पर वो क्राइम किया गया। फिर रिस्ट वॉच एक मिली है, 250 रुपये मिले, एक परना मिला। ये सब चीज़ें दिनेश कुमार ने रिकवर करवाई। अब ट्रैक्टर यमुनानगर के बिल्कुल साथ लगता है, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर, वहाँ की पुलिस ने ट्रैक्टर को पहले से ही रख लिया था, तो पुलिस ने वो ट्रैक्टर रिकवर करवाया। अब पूरा केस 2 चीज़ों पर आधारित है, तो ये सब चीज़ें ब्रॉडली रिकवर हुई और इस तरह से पुलिस ने केस प्रेजेंट किया। 2 चीज़ों पर पूरा केस आधारित है। पहला, जो रिकवरी करवाई गई, रिकवरी क्या क्या चीज़ों की हुई है, परने की हुई है, रिस्ट वॉच की हुई है, 250 रुपये और बाल, और वो जगहें बताई गई हैं कि ट्रैक्टर कहाँ वो क्राइम किया गया और कहाँ लाश को फेंका गया था। और दूसरी चीज़ है, 2 चीज़ों पर आधारित पूरा केस। पहली चीज़ जो रिकवरी हुई, दूसरी चीज़ है लास्ट सीन, कि इनको आखिरी बार इन दोनों आरोपियों को ही देखा गया था। तो इन 2 बातों के आधार पर ही पूरा केस आधारित है। अब केस है ट्रैक्टर चोरी करने का। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस समझाया और इन दोनों बातों को अच्छे से एड्रेस किया है। पूरा केस है ट्रैक्टर चोरी करने का, कि ट्रैक्टर चोरी करने के चक्कर में वो हत्या की गई है। जो ये जिनकी मृत्यु हुई है वो अच्छे खासे वेल बिल्ट इंसान थे, 6 फुट 2 इंच इनकी हाइट थी। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर तो इन लोगों ने वैसे ही अबेंडन कर दिया जो कि यूपी पुलिस को मिला है। तो जब डायरेक्ट एविडेंस ना हो मर्डर का, तो सर्कमस्टांसिस के आधार पर ये प्रूव करना होता है। और जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस के आधार पर केस हो तो मोटिव प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है कि किस मोटिव के लिए, किस चीज़ के लिए वो मर्डर किया गया। अब इसमें जब ट्रैक्टर चोरी की बात पे इन्होंने केस आधारित किया, ट्रैक्टर तो उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया, तो मोटिव जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कन्विंसिंग नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट इन 2 बातों पे आई, डिस्कवरी वाली बात कि क्या क्या चीज़ें डिस्कवरी हुई, और दूसरी बात वो लास्ट सीन वाली। डिस्कवरी एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के अंदर की जाती हैं जब भी कोई नया फैक्ट डिस्कवर की जाए। ये बात ज़रूरी है जाननी, नया फैक्ट। क्या क्या डिस्कवर हुआ, वो जगह है जहाँ पे वो चुराया हुआ ट्रैक्टर छोड़ के गए थे, वो जहाँ उन्होंने लाश फेंकी थी और जहाँ मारा था और वो लाश नहर में फेंकी थी। और तीसरी थी वो बर्नट हेयर, रिस्ट वॉच, परना और 250 रुपये, ये 4 चीज़ें। अब जो चीज़ें, क्योंकि पहले आरोपी मांगेराम को अरेस्ट किया गया था, दिनेश कुमार को बाद में किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जगहें बाद में दिनेश कुमार ने बताई वो तो पुलिस को पहले से ही पता थी, क्योंकि मांगेराम ने बता दी थी कि यहाँ उन्होंने क्राइम किया है, यहाँ लाश को फेंका गया है। तो सेक्शन 27 में कहा गया है कि अ फैक्ट डिस्टिंक्टली डिस्कवर्ड, कि कोई नया फैक्ट डिस्कवर किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी चीज़ की डिस्कवरी तो हो नहीं सकती जो पहले से ही डिस्कवर हो चुकी है। तो ये जो डिस्कवरी वाली बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार किया कि वो जगहों की तो पुलिस को पहले से ही पता था, तो कोई नया फैक्ट तो डिस्कवर हुआ ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट इन 4 चीज़ों पर आए, वो करेंसी नोट 250 रुपये के, बाल, रिस्ट वॉच और परना। अब बाल जो है किसके हैं वो ये बताया नहीं है, करेंसी नोट्स के बारे में भी नहीं बताया, तो हेयर और करेंसी नोट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया। 2 चीज़ें बची बस, रिस्ट वॉच और परना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इन दोनों को आधार पर ही किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता कि रिस्ट वॉच और परना, क्योंकि ये उस मृत इंसान के थे। तो ये रिकवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से नकार दिया पूरी बात। अब दूसरी बात आती है लास्ट सीन की, कि आखिरी बार इनको कैसे, किसके साथ, क्या जो दोनों आरोपी थे इनको आखिरी बार साथ में देखा गया था जिनकी मृत्यु हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि जो मृत वो गायब हुए 8 तारीख को, 8 मई 2020 को शाम को 5:30 बजे सिस्टर के घर से निकले। शाम को 7 बजे उनके पड़ोसी ने जो देखा था पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर पर दोनों लोगों को साइड में बैठे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लाश जो है वो 12 तारीख को मिली है। लाश का पोस्टमार्टम 4:15 बजे किया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि मृत्यु जो है वो लगभग 48 घंटे पहले हुई है। अब 12 तारीख से 48 घंटे पहले अगर जाएंगे तो 10 मई को हो जाएगा लगभग 4 बजे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 तारीख के बजाय हम एक दिन और मान लो पहले कर लेते हैं, 9 तारीख को। लेकिन इनको तो आखिरी बार 8 तारीख को देखा गया था लास्ट सीन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लास्ट सीन वाली बात है वो वाला एविडेंस भी कमज़ोर है, क्योंकि जब लाश मिली और जब आखिरी बार देखा गया इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, काफ़ी समय गैप काफ़ी ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मानने से मना किया और ये बताया कि प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, कि कोई शंका ही ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस के जो स्टेप्स हैं वो पूरी तरह चेन जो है वो फॉलो नहीं हुई, पूरी तरह से कन्विंसिंगली प्रूव नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इन दिनेश कुमार है इनको बरी किया, कहा कि इनके खिलाफ कन्विंसिंग या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव नहीं होता है। डिस्कवरी जो है वो पहले से ही हो चुकी थी और सिर्फ वो 2 चीज़ें रिस्ट वॉच और पन्ना, उनके आधार पर इनको दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लास्ट सीन वाला एविडेंस कमज़ोर है क्योंकि गैप को काफ़ी ज़्यादा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रिगर मोर्टिस जो 24 से 48 घंटे सर्दियों में भी प्रेजेंट रहता है, तो 90 घंटे प्रेजेंट रहना ये बहुत ही अनयूजुअल है। और ये बात जज को, ट्रायल कोर्ट के जज को, सेक्शन 165 एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन 165 है, उसमें जज को पावर होती है, वो कोई भी सवाल कर सकते हैं किसी से भी किसी भी टाइम पर। तो उनको ये बात पूछनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं पूछा, तो वो प्रोसिक्यूशन का केस को कमज़ोर कर देती है ये बात। तो सुप्रीम कोर्ट ने टाइमिंग के जो 2 चीज़ों पर एक केस आधारित था, डिस्कवरी और लास्ट सीन, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही नकारा और कहा कि रिगर मोर्टिस वाली बात एक्सप्लेन नहीं की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन दिनेश कुमार को रिहा किया और इनके खिलाफ इनको एक्विट किया। तो ये थे हमारा पूरा केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिगर मोर्टिस के टाइमिंग के आधार पर एक तरह से उनको निर्दोष घोषित किया है। हम अगले हफ्ते एक और क्रिमिनल केस को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।